हाय स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार देसिया आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम लोगों का टॉपिक है अमीबा में पोषण। आज हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं? अमीबा में पोषण। यानी कि ये मतलब आपका है कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। तो आज हम लोग देखेंगे अमीबा के बारे में कि अमीबा अपना भोजन कैसे पाचित करता है, कैसे उसको क्या करता है, कैचअप करता है, किस तरह से वो भोजन देख के पता कर लगा लेता है कि हमारे पास भोजन आ गया है और हम इस भोजन को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अमीबा को। देखिए अमीबा आपका क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है आपका अमीबा? एक कोशिकीय जीव होता है। देखिए अमीबा आपका क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इस एक कोशिकीय जीव में इसकी एक कोशिका का एक क्या है, एक सेंटर है। क्या है ये? सेंटर यानी कि केंद्र है। ये क्या है? इस कोशिका का केंद्र है। देखिए अमीबा है, अमीबा को जैसे ही अपने आसपास क्या होती है, खाद्य पदार्थ इसके जैसे दिखते हैं। यानी कि मान लीजिए अमीबा है, इसको यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिखते हैं, यहाँ पे इसको खाद्य पदार्थ देखिए। तो अमीबा के पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये इसके पादाब होते हैं। क्या होते हैं? इसके पादाब होते हैं। जैसे हम लोगों के हाथ पैर इसे इसके पादाब होते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको क्या दिखा, अमीबा को लगा कि इसके सामने या इसके पास क्या है, एक खाद्य पदार्थ है जिसको ये खा के अपना पोषण कर सकता है। ये विषम कोशी है तो ये क्या करेगा, पहले खाद्य पदार्थ को ग्रहण करेगा और उसके बाद पाचन करेगा। ठीक है, अंतर्भोजी होता है, अंतर्भोगी होता है। ठीक है, देखिए क्या करता है अमीबा। अमीबा को जैसे ही दिखता है कि खाद्य पदार्थ इसको दिख गया, दिख गया इसको खाद्य पदार्थ दिख गया। देखिए अमीबा, ये आपका क्या है? अमीबा क्या है? अमीबा। अमीबा को जैसे ही दिखेगा कि उसके आसपास कहीं पे खाद्य पदार्थ है, ये क्या करेगा, अपने इन पादाबों को आगे की तरफ बढ़ा के इस खाद्य पदार्थ को घेरने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपने इन पादाब को बढ़ा के इन खाद्य पदार्थ को घेरने की कोशिश करेगा। यानी कि वही बात हो गई, ऐसे किसी भी चीज को घेर के और उसको अपने अंदर ले लेना। ठीक है, छुपा लेना। तो ये देखिए क्या करेगा, अपने पादाबों को बढ़ाएगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। इसके पादाब एक दूसरे के पास आने लगेंगे, उस खाद्य पदार्थ को क्या करेंगे, इस खाद्य पदार्थ को क्या कर लिया, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से घेर लिया। ठीक है, और ये अमीबा क्या करता है, इस खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। देखो अपने पादाब को इधर वाला पदार्थ बढ़ा दिया, तो ये क्या कर दिया, इधर वाला बढ़ा दिया। दोनों पादाब बढ़ा के क्या किया, इस खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से घेर लिया। अब ये खाद्य पदार्थ को घेरने के बाद आप देख रहे हो कि ये जो दोनों पादाब है एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, नजदीक हो जा रहे हैं। अब ये जो एक दूसरे के नजदीक हो रहे हैं, जो खाद्य पदार्थों को घेरने के बाद, तो ये एक दूसरे से जो पादाब हैं ये एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, संलयन कर जाते हैं। संलयन का करना का मतलब है कि ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं ये दोनों पादाब, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, खाद्य रेखिका बन जाती है। तो हम कहते हैं कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है। पहला तो ये आपका दिखा अमीबा, दूसरे में इस तरह से दिखेगा अमीबा आपको,
तीसरा काम क्या है इसका, इसके पादाप क्या होंगे, एक दूसरे से आपस में संलग्न कर जाएंगे और यहाँ पे एक खाद्य रिक्तिका बना लेंगे जिसमें ये क्या करेंगे, अपने भोजन का पाचन करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे कुछ इस तरह से आपकी अमीबा देखिए, ये कभी कोना नहीं बनना चाहिए अमीबा, ये याद रखिएगा। ये रहा अमीबा का केंद्र और ये अमीबा ने खाद्य पदार्थ को घेरा है और घेर के यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या कर दिए, संलयन कर गए और एक खाद्य रिक्तिका बन गया जिसमें खाद्य पदार्थ को रखा हुआ है, जिसमें क्या किया, खाद्य पदार्थ को रखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले खाद्य पदार्थ इसका यहाँ दिखा तो अमीबा ने क्या किया, अपने पादापों को आगे बढ़ाना चालू किया जिससे कि ये क्या करे, खाद्य पदार्थ को घेर सके। तो सबसे पहले इसने अपने दोनों पादाप को बढ़ा के इसको घेरने की कोशिश की और इसको घेर लिया और इसको जब घेरा तो इसके जो दोनों पादाप थे वो क्या हो गए, संलयन हो गए और इसके अंदर एक संरचना बन गई जिसे हम लोग कहते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या नाम देते हैं, खाद्य रिक्तिका। ये एक संरचना बन जाती है आपकी स्टूडेंट्स, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, अभी जो खाद्य रिक्तिका बनी है, ये खाद्य रिक्तिका क्या करेगी, अब इसी खाद्य रिक्तिका में आपके अमीबा के जो भोज्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ आपके हैं, इस खाद्य पदार्थ का क्या होगा, आपका पाचन होगा। क्या होगा, आपका पाचन होगा और पाचन होने के बाद स्टूडेंट्स जितने भी सरल पदार्थ बनेंगे उन सभी सरल पदार्थों को ये क्या करेगा, इस पूरे कोशिका में विसर्जित करेगा, विस्तृत कर देगा पूरी तरह से, सॉरी विसर्जित नहीं करेगा, विस्तृत कर देगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से इस खाद्य पदार्थ से जो भी एनर्जी मिली उसको क्या किया, अमीबा ने हमारे पूरे कोशिकाओं में विस्तृत रूप से भेज दिया। अब अमीबा जब ये पूरा भोजन खाद्य पदार्थ पूरा क्या कर लेगा, पाचित कर लेगा, तो ये खाद्य रिक्तिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और अमीबा आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इस समय क्या दिखाई देगा, आपका अमीबा पोषण कर रहा होगा पूरी तरह से, यानी कि अपने जो पदार्थ इसने लिए थे, जो भी खाने वाला पदार्थ था उसका पाचन किया, पाचन करने के बाद जो सरल पदार्थ आपके बचे थे उन सभी सरल पदार्थों को क्या करेगा, पूरे शरीर में। देखिए, अगर आपको सरल पदार्थ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने ये समझाया कि जो विषम कोशित जीव होते हैं वो कैसे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं और फिर सरल पदार्थ में कैसे अपने कोशिकाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सरल पदार्थ क्या बन जा रहा है, क्या कह रहे हैं, तो आप लोग एक बार हमारी पिछली वीडियोस जिसमें जीव पोषण कैसे करते हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि देखिए अमीबा कैसे पोषण कर रहा है। अमीबा पोषण करने के लिए जैसे ही इसको खाद्य पदार्थ दिखता है तो ये क्या करता है, अपने दोनों पादापों को आगे बढ़ाना चालू करता है और ये कुछ इस तरह से बना लेता है जिससे कि ये खाद्य पदार्थ को क्या करता है, सबसे पहले घेरने का काम करता है और घेर के जब ये अपने खाद्य पदार्थ को घेरता है तो इसके जो ये दोनों क्या होते हैं, पादाप जो होते हैं, जो दोनों पादाप होते हैं, ये दोनों पादाप आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी कि आपस में क्या कर जाते हैं, संलयन कर जाते हैं और इसके अंदर एक क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। और ये खाद्य रिक्तिका जो होती है ये क्या करती है, इसके भोजन को पाचित करने के लिए होती है, यानी कि उत्तरदायी कौन सा होगा, भोजन को पाचन करने के लिए इस अमीबा का जो ये खाद्य रिक्तिका है वही इस खाद्य पदार्थ का क्या करेगा, पाचन करेगा और पाचन करने के बाद इस खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ के ये क्या करेगा, पूरे कोशिकाओं में हमारे विस्तृत रूप से विस्तारित कर देगा। ठीक है, अभी इधर देखिए, जैसे ही ये पूरा यहाँ से पाचन हुआ, पाचन होने के बाद पूरी कोशिका में ये क्या कर देगा, फैला देगा सरल पदार्थों को, जिससे कि हमारी पूरी जो कोशिका है वो पोषण
कर सके, यानी कि सरल पदार्थों से अपना क्या बना सके, ऊर्जा बना सके। तो हम कहते हैं कि ये खाद्य रिक्तिका में जैसे ही पदार्थ क्या हो जाते हैं, पाचित हो जाते हैं, तो ये खाद्य रिक्तिका हमारी फिर अमीबा से हमको दिखाई नहीं देती, या हम कहें कि खाद्य रिक्तिका गायब हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, आपकी पूरी अमीबा दिखाई देती है। और फिर देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि जो ये खाद्य पदार्थ था वो पूरी तरह से पाचित हो गया होगा, या पूरा खाद्य पदार्थ का जो पाचन हुआ होगा उसको हमारी अमीबा यूज करेगी। हमारी अमीबा क्या करेगी, जितने सरल पदार्थ इसको जरूरत होंगे उसी का उपयोग करेगी, बाकी का जो बच जाएगा उसे हम लोग कहते हैं कि वो क्या बच गया, अपशिष्ट पदार्थ बच गए। क्या बच गए, अपशिष्ट पदार्थ बच गए। तो अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाएंगे स्टूडेंट्स, उन अपशिष्ट पदार्थों का हमारा अमीबा क्या करता है, निष्कासन करना चालू करता है। और निष्कासन करता है कैसे, अपने सभी पूरे जो आपकी इसकी जो पूरी शरीर होगी उसकी पूरी जो सतह होगी कोशिका की, उस पूरी कोशिका की सतह से इसको क्या कर देगा, जो बचे हुए पदार्थ होंगे उसका निष्कासन कर देगा। क्या कर देगा, उसका निष्कासन कर देगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि अमीबा क्या कर रहा है, अपना उत्सर्जन कर रहा है। जो बचे हुए पदार्थ हैं उनका क्या कर देगा, वो उत्सर्जन कर देगा। या हम कहें कि जो बचे हुए पदार्थ थे उसमें से जो इसको जरूरत थी वो इसने क्या किया, उपयोग किया। जो जरूरत नहीं होगी वो अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, उन पदार्थों का ये क्या करेगा, निष्कासन करेगा। क्या करेगा, निष्कासन करेगा। और वो निष्कासन करने की जो प्रक्रिया होगी वो अमीबा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये रही आपकी अमीबा में पोषण, जिसमें आपने देखा कि अमीबा पहले क्या कर रहा है, किसी पदार्थ को देख रहा है, खाद्य पदार्थ को, तो उस खाद्य पदार्थ को घेरने की कोशिश कर रहा है। और घेरने की कोशिश कैसे कर रहा है, अपने पादाब से कर रहा है। और पादाब से जब घेरने की कोशिश कर रहा है तो वो पादाब दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, संलयन हो जा रहे हैं। तो हमारे अंदर, या हम कहें कि अमीबा के अंदर क्या बन जाया जा रहा है, खाद्य रिक्तिका बन जाती है। और वो खाद्य रिक्तिका क्या करती है, इस खाद्य पदार्थ का पाचन करती है। और पाचन करने के बाद जो भी सरल पदार्थ बनते हैं उसको कहाँ पे विस्तारित कर देती है, हमारे पूरे अमीबा के कोशिका में। और अमीबा के कोशिका में क्योंकि सरल पदार्थ पूरी तरह से विस्तृत हो जाता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, अमीबा उन सरल पदार्थों से अपनी ऊर्जा बनाती है। और ऊर्जा बनाने के बाद अपनी कोशिका में वृद्धि और उसका संरक्षण करने का काम करती है। और बाकी के उस सरल पदार्थ में से कुछ ऐसे सरल पदार्थ होते हैं जो कि हमारे अमीबा को क्या नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। और जब हमारे अमीबा को जरूरत नहीं होती है तो उसे क्या कर देता है, वो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अमीबा में क्या हो रहा है, ये क्या आपका निष्कासन करेगा अपनी पूरी कोशिका की सतह से, अपशिष्ट पदार्थ। क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो ये रही आपकी स्टूडेंट्स अमीबा में पोषण। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण, जिसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 1 से 2 दिन का लेक्चर होगा आपका मानव में पोषण। आप लोग आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो आने वाला लेक्चर है मानव में पोषण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण को इम्पोर्टेंट टॉपिक माना था, उसी तरह से आपका क्या है, मानव पोषण भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आपके बनते हैं। तो हम कल देखेंगे मानव में पोषण स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10th की हर रोज़ कितने बजे से, शाम 5 बजे से क्लासेस चल रही हैं। तो उस हिसाब से आप अपने दोस्तों को भी बताइए और 5 बजे ज्वाइन जरूर करिए प्री लाइव क्लासेस को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।